श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? गुरुजी हम सभी को हमेशा कहते हैं कि घर के दरवाजे पर दीपक प्रज्वलित कीजिए, परंतु इसका सही नियम, सही विधान बहुत कम व्यक्ति जानते हैं। इसे सुबह प्रज्वलित करना चाहिए या शाम को, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, लंबी या गोल बत्ती, किस तरफ को आपको इस दीप को प्रज्वलित करना चाहिए, क्या स्नान करना शाम को आवश्यक है। कई तरह के नियम, पूजा पाठ जो कि दीपक से संबंधित आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो ध्यान से वीडियो को समझे, जाने और अपने व्रत पूजा पाठ को संपन्न करें। आप सभी शिव भक्तों का, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं या मेरे चैनल पर आए हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते होंगे कि मेरे चैनल पर नियमित रूप से बहुत सुंदर सुंदर जानकारियाँ आप सभी को, जो कि शिव महापुराण और अन्य शास्त्रों में से वर्णित बताई गई है, वह मैं नियमित रूप से आप सभी को बताती हूँ, समझाती हूँ। इन सभी में से जो उपाय आपके लिए उपयोगी रहते हैं उन्हें जरूर से अपनाएं। लाखों लोग लाभ प्राप्त कर चुके हैं, आप सभी भी प्राप्त करेंगे। आशा है, विश्वास है, आप सभी भी मेरी बातों से सहमत होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपक प्रज्वलित करना खासतौर पर घर के मुख्य दरवाजे पर धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है, हमारे पितरों को हमारे घर पर आने का मार्ग प्रशस्त करता है और जीवन में सब सुख प्राप्त करवाने में सहायक है। ऐसे में आप सभी को भी प्रयत्न करना है कि नियमित रूप से जो है दीप प्रज्वलित करना है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। गुरुजी हमेशा कहते हैं घर के मंदिर में एक दीपक लगाना चाहिए, एक माँ तुलसी और एक घर के दरवाजे पर। यह दीपक जो है पितरों के नाम का भी होता है, देवी माँ लक्ष्मी के नाम का भी होता है। और घर पर हमारे पितृ देवी देवता महादेव धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं और देखते हैं कि दरवाजे पर, दहलीज पर दीप लगा है। बहुत सुंदर है यह दीप। इस घर में जरूर कोई जो है लक्ष्मी स्वरूपा विशेष स्त्री वास करती होगी, कोई दैव पुरुष जो है इस घर में वास करता होगा, ऐसा देवी देवता सोचते हैं। तो आप सभी को भी कब दीपक लगाना चाहिए? सबसे पहले आप सभी को या तो दीपक ब्रह्म मुहूर्त में लगाएं या जो है शाम के समय प्रदोष काल में लगाएं। अब ऐसे में दोनों समय भी दीप लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी के पास ऐसा समय नहीं हो पाता कि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, तो कम से कम शाम के समय प्रदोष काल में तो बहुत सुंदर तरीके से आप सभी प्रयत्न करें कि आप दीप प्रज्वलित कीजिए ही कीजिए। इसके अनंत गुना लाभ जो है देखने को मिलते हैं, जानने समझने को मिलते हैं। तो आप सभी प्रयत्न करें, शाम के समय दीप प्रज्वलित करें, संभव हो तो सुबह भी करें। सुबह तो प्रयत्न करें आप सभी घर की देहली में जल छिड़कने का, और जल जो है आप सभी घर की रसोई में एक जल का लोटा रखें और उसे घर के दरवाजे पर नियमित रूप से, आप कुछ भी नहीं कर सकते तो जल का छिड़काव करके घर की देहली को पूर्ण रूप से साफ करें और उसके बाद जो है एक दीपक प्रज्वलित करें। अगर सुबह मात्र दीप प्रज्वलित न कर पाने की स्थिति में जल का छिड़काव कर देते हैं तो भी बहुत शुभ माना जाता है। शाम को प्रदोष काल में देखिए, दीपक तो सभी लगाते हैं, परंतु ऐसा होता है कि कई भक्तजन देर रात्रि तक दीपक लगाते हैं। यह ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाता। दीपक लगाने का एक समय शास्त्रों में निर्धारित किया गया है। अंधेरे को काटने का कार्य दीपक करता है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी कोशिश करें कि थोड़ा सा अंधेरा हो, थोड़ी सी रोशनी हो, तभी आप सभी दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा, ताकि जो है आप सभी विशेष तौर पर जो दीपक लगाने का विधान है, उसका नियम है, उसका पूर्ण फल प्राप्त कर सके। तो आप सभी प्रयत्न करें कि दीपक जो है थोड़ा सा अंधेरा होने से पहले आप सभी प्रदोष काल में लगा लें। अब दीपक कौन से हाथ की तरफ लगाना चाहिए? हमेशा दीपक का मुख कोशिश करें पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। घर के दरवाजे पर जो लगा है, दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है, तो दक्षिण दिशा जो है नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य करें। सामान्य सरल तरीके से लंबी बत्ती का या गोल बत्ती का, कैसी बाती का प्रयोग करना चाहिए, यह भी प्रश्न आते हैं। तो आप सभी को प्रयत्न करना है कि घर के दरवाजे पर हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग करें, क्योंकि यह दीपक पितरों के नाम का और माँ लक्ष्मी के नाम का होता है। तो देवी माँ के नाम की जो लक्ष्मी मैया होती है, पितृ देवता होते हैं, उनके नाम का लंबी बाती का ही प्रयोग होता है। ठीक है, अपने दाहिने हाथ की ओर इसे लगाएं। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। कौन सा मंत्र पढ़े, इस बात का विशेष रूप से जो है बहुत विशेष अपने आप में अद्भुत जो है यह मंत्र जाप की शक्ति कही गई है, जो कि समस्त सुखों को प्रदान करती है। तो आप किसी भी सरल से मंत्र का जाप करें। आप कोई दीपक जलाने से संबंधित सरल से मंत्र, जैसे दीपम ज्योति नमोस्तुते वाला मंत्र है, उसका भी जाप कर सकते हैं। आप चाहें जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह सकते हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह सकते हैं, या साधारण सरल तरीके से ओम तुलसी देवे नमो नमः कह सकते हैं, तुलसी माँ का मंत्र
आप सभी ओम तुलसी देवी नमो नमः के साथ साथ ओम महालक्ष्मी नमो नमः कह सकते हैं। कुल मिलाकर जो आपको सरल सा मंत्र आए, सभी देवी देवताओं का स्मरण करें, ध्यान करें, आवाहन करें, सुंदर भाव से दीप प्रज्वलित करने का प्रयत्न करें। नहीं तो कोई आरती भी सरलतम तरीके से आप सभी गुनगुना सकते हैं। कुल मिलाकर भाव की पूजा है, कुल मिलाकर श्रद्धा की पूजा है। तो इस तरह से आप घर के दरवाजे पर दीप प्रज्वलित करें। विशेष तिथि में जैसे प्रदोष का दिन होता है, उस दिन महादेव के निमित्त दीपदान घर के दरवाजे पर कर रहे हैं तो गोलबाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप भाव सरल से सच्चे मन से दीपक लगाएं। अब घी का दीपक लगाना चाहिए या तेल का, इस बारे में प्रश्न आते हैं। तो आप सभी, आपके पास घी हो तो सर्वोत्तम है, घी का ही आप प्रयोग करें। नहीं तो तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी जो है घी का प्रयोग करें, बहुत शुभ इसे माना जाता है। घी जो है माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, चंद्रमा से भी इसका संबंध होता है। तो शुद्ध गौ माता का सुंदर घी जो है आप सभी एक बार बातियाँ अच्छे से पका लीजिए, बहुत लंबे समय तक वह चलती है। कहने का अर्थ है उसमें अच्छे से घी मिक्स कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है आप दीप प्रज्वलित करें। साथ के साथ अगर संभव हो तो दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल का आसन देते हैं ना, तो भी यह सोने में सुहागे के रूप में जाना जाता है। या आप फूलों से स्वास्तिक बना सकते हैं, यह भी सब सुख प्रदान करने में श्रेष्ठ माना जाता है। साथ के साथ यह गलती ना करें कि कभी भी दीपक से दीपक प्रज्वलित करें या जो है किसी भी तरह से कोई गलती करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सर्दियां हैं, कई बार प्रश्न आता है कि शाम को भी क्या हमें स्नान करना है। ऐसी स्थिति में शाम को स्नान करना आवश्यक नहीं होता है। ऐसे में आप सभी सिर्फ जल का छिड़काव कर कर स्वयं के ऊपर भी आप सभी जो है, जैसे स्नान का भाव किया जाता है, जल को छिड़काव करें स्वयं के ऊपर और हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए और फिर जो है आप दीपदान करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्नान करना आवश्यक नहीं है शाम के समय। बस आप स्नान ना करें तो छिड़काव जरूर से जल का करें, कुल्ला करें, हाथ पैर धो ले, फिर दीप प्रज्वलित करते हैं तो यह ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। अगर आप मासिक धर्म से है ना, तो आप कोशिश करें कि दीपदान का नियम टूटने ना पाए। अपने बच्चों के हाथ से या अपने पति के हाथ से घर के दरवाजे पर दीपदान करें। इसके अनंत लाख गुना फल शास्त्रों में कहे गए हैं। आप सभी को नियमित रूप से, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इस प्रयोग को करना आरंभ कर कर देखिए, फिर जरूर से आपके संकट कटेंगे, धन संबंधी परेशानी दूर होगी, रोग कर्ज दुख दरिद्रता। पद्म पुराण में साफ स्पष्ट तौर पर इस दीप की महत्वता लिखी हुई होती है, वर्णित है। गुरुजी भी हम सभी को बताते हैं, यह माँ लक्ष्मी को घर आगमन पर प्रकाशित करती है। सभी देवी देवता इससे हमारे घर परिवार में आने के लिए प्रेरित होते हैं और इससे कई तरह के वास्तु दोष, पितृ दोष और कई तरह की दुख दरिद्रता का भी नाश होता है। तो इस नियम को आप बांध कर देखिए अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार। अब जब आपको सही लगे, सुबह या शाम, देर रात्रि तक आपकी जो है ऐसी शक्ति नहीं रहती, शरीर में कोई शारीरिक पीड़ा है, तो उस अनुसार भी आप कार्य करते हैं तो भगवान आपके सच्चे भाव और सच्चे मन और आपकी भक्ति को देखते हैं, प्रसन्न होते हैं और जीवन में वह सब सुख आपको प्रदान करने में सहायक होते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। कोई प्रश्न हो जो आपको समझ में ना आए, पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राधे।